हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है आईआईटी जैम का प्रिपरेशन के बारे में। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं बनाने का आज सोचा हूँ, जिसमें सारे टॉपिक्स के ऊपर, सारे पेपर्स के ऊपर, सारे सब्जेक्ट के ऊपर कवरेज रहेगा। ओके, सो इसमें आपका काफी फायदा होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आईआईटी जैम में आपको पहला चीज जो आपको समझ लेना है कि ग्रेजुएशन जो स्टेप 1 है, टेक अ पेन। ओके, कि ग्रेजुएशन स्टडीज नॉट इक्वल टू जैम स्टडीज। मेनी ऑफ द केसेस टीचर्स, प्राइवेट ट्यूटर्स, कॉलेजेस में भी बोलते हैं कि ठीक है दोनों एक ही साइड का है, लेकिन बिल्कुल भी मेल नहीं है। एक में कॉम्पिटिटिव जैसा स्ट्रक्चर है और दूसरे में सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है। सो सब्जेक्टिव नॉट इक्वल टू कॉम्पिटिटिव पैटर्न, और सिलेबस के हिसाब से भी इसमें काफी ज्यादा चीजें भरे हुए हैं और इसमें इट्स अ स्लिम एंड ट्रिम टाइप ऑफ थिंग। सो देयर आर बेनिफिट्स एंड देयर आर लॉसेस बोथ टुगेदर इनटू दिस। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक और चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि हम लोग उपदेश देके छोड़ देते हैं, उपाय नहीं बताते हैं। इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है। ओके, जो आप लोग का सोच रहता है हमेशा, कभी आपने पूछा है, कभी आपने पूछने का भी नहीं सोचा और खुद से कुछ गलत सोच लिया है, तो उन सोच का भी आज समय से समाधान होगा। पहला, आपको सिलेबस जानना है। सुन के लगेगा वैसे सिलेबस तो हमको पता ही है, लेकिन कितना लोगों के पास सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है और एकदम प्रिंट आउट किया हुआ है, ये नहीं रहता है। सुन के अजीब लगेगा। तो सिलेबस को मुंह जबानी याद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आप पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे क्या होता है, आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर आता है कि ओके, सो नाउ आई एम अबाउट टू एंटर इट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाउनलोड एंड प्रिंट इट आउट। मेरा कुछ पर्सनल टाइप ऑफ थिंग है, सुन के आपको शायद अजीब लगे, शायद लगे कि ऐसा सर क्यों कह रहे हैं, बट बिलीव मी, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, अब इसके ये हो जाने के बाद तुरंत बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जाना है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं रहेगा, आपका प्रिंट आउट नहीं होगा, प्रिंटर खराब हो जाएगा, दोस्त लोगों से नहीं होगा, अपने एरिया में आपको साइबर कैफे नहीं मिलेगा, ऐसे चीजें होती रहेंगी। ठीक है, और फोन में नहीं रखना है, मुझे ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट में ही चाहिए। ठीक है, स्टेप 2, अब आपको एग्जाम का पैटर्न जानना है। ये मैं इस सिलेबस में ये वीडियो में पूरा बताऊंगा। एग्जाम का पैटर्न जानिए और मार्किंग स्कीम जानिए, और ऐसे जानिए कि अपने दोस्तों को आप ज्ञान दे सको, ये बहुत जरूरी है। जानिए ऐसे कि लोगों को बता पाए। ओके, मार्किंग स्कीम ज्यादा जरूरी है एग्जाम पैटर्न से भी। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन के वक्त ऑब्वियसली एग्जाम पैटर्न ज्यादा जरूरी है मार्किंग स्कीम से। ओके, सो टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंस चेंज होता रहता है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्टेप में, जो कि है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुक लिस्ट बनाना है। अब बुक लिस्ट का भी 3 तरीके से आपको बुक मिलेगा। एक, जो आपका ग्रेजुएशन का बुक पहले से ही खरीदा हुआ है, उसका आपको टेंशन नहीं है। दूसरा, आपको बाहर से बुक खरीदना पड़ेगा, परचेज। कुछ किताबों का पीडीएफ नहीं मिलता है, कुछ किताबों का पीडीएफ से नहीं बनता है काम, और कुछ से पीडीएफ से बन जाएंगे। और इसके बाद आता है स्टडी मटेरियल्स, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजों में से है। ओके, सो स्टडी मटेरियल में क्या होता है, जो किताबों में बाहर नहीं रहता है, टीचर का अपना सोच के ऊपर वो बनाते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप लोग ले सकते हैं, आप अपने टीचर से ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, कहीं से, लेकिन एक अलग सा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए जो इस एग्जाम के लिए आधारित है। ये देखिए, ये कोई भी बुक जो है, ये एग्जाम के लिए बनाया नहीं है। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, लेकिन उन लोगों ने भी उस एग्जाम के सिलेबस को सिर्फ दिमाग में रखते हुए बनाया है। ओके, तो ये स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है स्टेप नंबर 4। ठीक है, हर स्टेप का एक्सप्लेनेशन आएगा, डोंट वरी। एक मंथली टाइम टेबल, एक वीकली टाइम टेबल और एक डेली टाइम टेबल बनाइए। मंथ, वीक, डेली। मैं जानता हूँ टाइम टेबल बनाना आसान होता है, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन ये बनाना बहुत जरूरी है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि मैं आज ये फॉलो भैया नहीं कर पाया, ये डेली मेरा फेल हो गया। सो इफ यू फेल टू डू समथिंग, एटलीस्ट यू नो। ये नोइंग वाला पार्ट काफी जरूरी है। हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्टेप 4 आपको बताता है दैट नॉट इनफ इज बीइंग डन, सो यू नीड टू डू लिटिल बिट हार्डर। ये बहुत जरूरी है। सो स्टेप 4 में आपको ये रूटीन बनाना है। रूटीन बनाना आसान है, लेकिन रूटीन के ऊपर ही मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंत में।
स्टेप 5, पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करना है। क्या सर वहीं से ही आएगा, वहीं से रिपीट होगा? आंसर है नहीं, रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन देयर इज अ 5% चांस कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, मैथ्स में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बायो में, जियोलॉजी में वी हैव सीन दैट द पेपर्स आर बीइंग रिपीटेड इन एग्जैक्ट मैनर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पेपर कभी नहीं रिपीट होगा। ओके, नेक्स्ट, अभी इसी को चलते हुए अगर मान लीजिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो है स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 क्या है? रेगुलर एग्जाम। अब ये वीकली 1 एग्जाम आपको देना ही, और ये क्यूमुलेटिव एग्जाम होता है। क्यूमुलेटिव एग्जाम क्या? टॉपिक 1, दूसरे एग्जाम में 1+2, तीसरे एग्जाम में 1+2+3। मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, देखिए अगर सिलेबस में देखेंगे 7 या 8 टॉपिक में किस्सा खत्म रहता है, लेकिन उसका सब टॉपिक लेंगे तो ये टोटल चीज 45 to 60 टॉपिक्स तक चला जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके लिए आसान रहेगा। प्रिपरेशन का टाइम कितना है उसके हिसाब से, अगर आप पीटीओ एग्जाम के 2 महीना पहले देख रहे हैं तो ये वीकली एग्जाम को आपको शायद वीकली 2 या 3 एग्जाम में ट्रांसफर करना पड़े, अगर स्मॉल सिलेबस को फॉलो करना है। अगर लार्ज सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं तो वीकली 1 एग्जाम से भी काम चल सकता है। तो ये है पहला 6 स्टेप। ओके, तो याद रखिएगा कि पहले मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न। सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट है, तो सिलेबस के ऊपर नहीं जाएंगे इसमें। सो सिलेबस आप खुद ही से डाउनलोड कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट है। लेकिन सिलेबस के ऊपर भी अलग अलग सा वीडियो आने वाला है। सो फर्स्ट इज एग्जाम का पैटर्न। क्या होने वाला है इस एग्जाम में? देखिए, इन लोगों को बहुत पसंद है एमसीक्यू। कितने रहेंगे? 30 सवाल रहेंगे। अब ये 1 मार्क 2 मार्क दोनों ही रहेगा। एक रहेगा एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 10 रहेंगे। और रहेगा नेट। नेट मतलब न्यूमेरिकल आंसर, मतलब सीधा न्यूमेरिकली आंसर को लिखना, ये 20। तो टोटल 60 क्वेश्चन का है सिस्टम। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन कितने मार्क्स में कितना रहेगा वो भी आपको जानना भी जरूरी है ना? लेकिन आप करेंगे कैसे? ध्यान से देखिए, ये जो आपका 10 एमसीक्यूज रहेंगे, इसमें हर एक में एक, सो 1 into 10। फिर ऐसे 20 एमसीक्यूज रहेंगे जिसमें 2 मार्क का रहेगा, तो यही हो गया 40। फिर 10 एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट रहेंगे, इसमें हर एक में 2 मार्क रहेगा, 2 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस, तो 20, अभी तक 70 हो गया। और मल्टीपल जो नेट है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप नेट क्वेश्चंस में 1 मार्क का 10 रहेगा और 2 मार्क का 10 रहेगा। नेट नेट करते आ गया 100। तो ये है टोटल सिस्टम। सिलेबस पैटर्न को जानने के लिए टॉपिक के साथ सब टॉपिक के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सेम होता है सब टॉपिक सेक्शन। टॉपिक ऐसे बनाइए, सब टॉपिक, सब सब टॉपिक। ठीक है, तो मान लीजिए टॉपिक यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस में 7 या 8 रहेगा, सब टॉपिक करेंगे तो 40 to 45 हो जाएगा। सब टू सब टॉपिक करेंगे तो ये 100 से 120 तक चला जाता है। तो आपको ये 120 के ऊपर पहले अपना सोच, दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि सिलेबस प्रिंट आउट बहुत जरूरी है। ये नहीं कि इंटरनेट में जो दिया हुआ है एक पन्ना वाला उसको प्रिंट आउट कर लिया, आपको इसको प्रिंट आउट करना है अपने हिसाब से, पूरा लिख के। ओके, टाइप करके उसे प्रिंट आउट कीजिए। अगर टाइप करना मुश्किल लगता है तो एग्जाम मत दीजिए। ओके, मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है अच्छा कैसे करोगे, कोई बात नहीं, इसको बिना किए भी किया जा सकता है। सो आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, करना है तो सीरियसली करना है, नहीं तो ये वीडियो नहीं देखते, अभी आप पिक्चर देख रहे हो, है ना? तो अच्छे से आपको ये काम करना है, ये मेरा स्टाइल है और ये हमेशा ही काम आया है। ये जो किताबों का है, बुक्स बुक्स आर योर बिगेस्ट हेल्प। लेकिन बुक्स में भी प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न नहीं रहता, इसीलिए मटेरियल्स रहते हैं। सो बुक्स वर्सेस मटेरियल नहीं है, बुक्स एंड मटेरियल्स। टाइम टेबल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। आपको अगर दिन में 1 या 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते इसके लिए, तो वैसा ही टाइम टेबल बनेगा। ऐसा नहीं कि 10 से 16 घंटे का बनाया और वो आखिर गिर गया 1 से 2 घंटे में। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर के लिए कोई भी सोल्यूशन मटेरियल आपके पास अगर है या नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल बहुत सारी जगह में आता है। लेकिन आपको चेक करना है कि प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, प्रॉपर पास्ट ईयर। ठीक है,
अब एक सवाल आता है कि सॉल्व मटेरियल खरीदे, सॉल्व मटेरियल खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज है, लेकिन सॉल्व मटेरियल सिर्फ स्टेप 1 ही हो सकता है। स्टेप 2 में उसी को ही अनसॉल्व वे में आपको करना है। पहला देख के कीजिए, फिर ना देख के कीजिए। सुन के अजीब लग रहा है, क्यों? पहले तो कोशिश करना चाहिए, लेकिन जो लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये है। अगर आपको खुद से करना आता है तो ऑब्वियसली यू गो टू डायरेक्टली स्टेप 2। ओके, ये प्रिपरेशन करते हुए आपको बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि आपको लगेगा कि एग्जाम में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, मैं ये कैसे करूंगा। दूसरा आपको लगेगा कि इसे कहते हैं पीपल प्रॉब्लम। दूसरा आपको ये लग सकता है कि एग्जामिनेशन होने के बाद भी तो आईआईटी में ही जाएंगे, तो उसके बाद तो जॉब ही करना है, तो डायरेक्ट जॉब में ही क्यों ना घुस जाता, अभी तो जॉब भी अच्छा मिल रहा है। तीसरा आपको ये लगेगा कि मेरे दोस्त लोग तो कोई दे नहीं रहा है, सब लोग तो ऐसे ही एमएससी का नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं भी उसी में जाता हूँ। तो ये सब बेकार फालतू चीजें एक ही चीज के लिए दिमाग में आता है कि आपको बस ये प्रिपरेशन से भागना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन से भागने के लिए दिमाग ये सब बढ़िया बढ़िया आइडिया लेके आता है। इन लोगों को आपको कोई मायने नहीं देना है कि आप, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी का एक ही काम है या आईआईटी जैम के लिए पढ़ाई करना है, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट हो जाएगा आपके जिंदगी का। ओके, तो मतलब आपका वीडियो देखिए करने के बाद आपका जो यूट्यूब रहेगा, सो यूट्यूब में वीडियो रिकमेंडेशन में आपका आईआईटी जैम ही आना चाहिए, ये समझ लीजिए। तब आप समझ रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत इसके लिए सिलेबस में या फिर चीजों में या फिर इंस्टाग्राम में भी अगर आया तो आप थोड़ा बहुत ही सीरियस हुए। आपके घर में आपके चारों तरफ आईआईटी जैम रिलेटेड ही चीजें रहनी चाहिए। और आमतौर पे देखा जाता है सीरियसली सिर्फ 30 से 35% स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, बाकी लोग सिर्फ दोस्त लोग दे रहे हैं और इसीलिए देते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस प्रिपरेशन इज गोइंग टू रॉक। ओके, और इस रिलेटेड कुछ भी सवाल है, जस्ट एक व्हाट्सएप कीजिए, मैं खुद इन सवालों का जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई आदमी बैठा हुआ है वो बैठ के अपने हिसाब से ही जवाब देता है, इसीलिए मेरा जवाब देने में मैं ये नहीं कहता हूँ 10 मिनट के अंदर जवाब आएगा, वो नामुमकिन है। कोई भी प्रोफेसर अगर खुद से जवाब देते हैं तो वो टाइम लगेगा ही, बट आई मेक श्योर दैट यू गाइज गेट ऑल योर आंसर्स। ठीक है, एंड एनीथिंग मोर और एनीथिंग एल्स, एंड रिमेंबर दिस थिंग, 30 से 35% को ही आपको हराना है, आपको 100% के साथ लड़ाई करना है नहीं, कि लोग उतने अच्छे से पढ़ाई करते ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज माय एक्सपीरियंस, ट्राई टू यूटिलाइज इट, होप टू सी यू अगेन इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।